हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और कौन कौन सी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आरटीआई एक्ट को 2005 में लागू किया गया, जिसमें सूचना का अधिकार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को भारत के सरकारी दफ्तरों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। एक्सेस जम्मू और कश्मीर आरटीआई द्वारा ये एक्ट पूरे इंडिया में एक समान लागू होता है, जिसमें गवर्नमेंट ने के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी संगठन शामिल हैं और इसमें कुछ ऐसे सरकारी संगठन भी शामिल किए गए हैं जिसके द्वारा नियंत्रण गवर्नमेंट के हाथों में होता है। 1976 में राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 में भी वर्णित अधिकार को मौलिक अधिकार बोला। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकते। 2005 में संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार कहा गया। इसी सूचना के अधिकार को 2005वें नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि किस तरह नागरिक सरकार से सूचना मांगेगी और सरकार किस तरह से इनको जवाब देगी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप सरकार से कोई भी सवाल कर सकते हैं और सूचना मांग सकते हैं। किसी भी सरकारी दस्तावेज का प्रमाणित कॉपी भी मांग सकते हैं। किसी भी सरकारी काम की जांच कर सकते हैं। किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की भी जांच कर सकते हैं या सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्री की जानकारी भी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन से ऑफिस आते हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ऑफिस आते हैं। चुनाव आयोग, भारत के सभी अदालतें, तमाम सभी ज़्यादातर सरकारी बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस, सेना के तीनों अंग, वायु, जल और थल सेना, पीएसयू, गवर्नमेंट बीमा कंपनी, गवर्नमेंट फ़ोन कंपनी, सभी तरह के एनजीओ, ये सभी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट और किसी भी तरह से गवर्नमेंट की हेल्प से चल रहे और गैर सरकारी संगठन भी रखे गए हैं। किसी भी सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकार भी बनाए गए हैं, जो लोगों द्वारा किए गए आवेदनों को स्वीकार करते हैं और मांगी गई सूचना की जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। धारा 5 क्लॉज 1 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो 30 दिन के अंतर्गत आपके द्वारा मांगी गई जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराएं। अगर सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या सूचना उपलब्ध नहीं कराता या गलत जानकारी उपलब्ध कराता है और देरी से सूचना देने के लिए उसे 250 रुपया पर डे के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसकी वेतन से काटा जा सकता है। और साथ ही अधिकारी को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो भी सूचना मांगी है वो आपसे उसका कारण पूछे। सूचना मांगने के लिए कुछ स्टेट में ये फ़ी रखी गई है जो कि 10 रुपया है। कुछ स्टेट में ये फ़ी इससे भी ज़्यादा है, पर बीपीएल कार्ड धारकों से किसी भी तरह के कोई फ़ी नहीं ली जाती है।
अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 2 रुपीज़ है और ये फ़ीस अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेट प्रोवाइड की गई है तो ये बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसी सूचना अधिकारी को ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी है वह उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है तो ये उसकी ड्यूटी बनेगी कि उसके डिपार्टमेंट का है जिसमें भी रिलेटेड है वो वहाँ से 5 डे के अंदर भेज दें। अगर लोक से सूचना अधिकारी आपको परेशान करे या फिर सूचना देने से मना करे तो उसकी कंप्लेन आप सीधे सूचना आयोग में करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरटीआई कैसे फाइल करनी है। आवेदन हाथों से लिखा हुआ या टाइप किया हुआ होना चाहिए। आरटीआई फॉर्म आप भारत विकास प्रवेश द्वार पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम से भाषा में हो सकती है या आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। याद रहे कि आरटीआई भरते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले आता है कि जहां से सूचना मांगनी है कार्यालय का पूरा पता लिखें। विषय लिखें, किस विषय पर जानकारी चाहते हैं वो बड़े अक्षरों में ऊपर अपना विषय लिखें और सूचना का ब्यौरा जिनकी आप जानकारी चाहते हैं टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप अपने पिता का नाम और अपना नाम, अपनी कास्ट, आवेदन शुल्क वगैरह के लिए लिखें। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रेजिडेंट एड्रेस और अपना सिग्नेचर वगैरह साफ साफ शब्दों में करें। अगर आप फ़ी में छूट पाना चाहते हैं तो ST SC या BPL सर्टिफिकेट की कॉपी उसके साथ ज़रूर लगवाएं। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अटैच करें और फीस पे करने के लिए आपको रिलेटेड ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। तो साथ ही आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें कि किसी भी संगठन से सूचना मांगने पर ध्यान रखें कि आप जो भी सूचना चाहते हैं वो साफ शब्दों में लिखी हुई हो। उसे घुमा फिरा कर सवाल ना पूछें ताकि आपको भी सीधा सीधा जवाब मिल सके। और आप ये भी ध्यान रखें कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वरना आपको जवाब मिलने में लेट भी हो सकता है। एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट से भेजनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन उनको मिली है या फिर नहीं मिली। आप एप्लीकेशन की फ़ीस कैश में या फिर DD में या चेक में या पोस्टल ऑर्डर द्वारा भी पे कर सकते हैं। याद रहे कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो आप आरटीआई के अंतर्गत नहीं मांग सकते, जैसे कि किसी भी खुफिया एजेंसी की सूचना जो कि पब्लिक नहीं की जा सकती। आप ऐसी कोई भी सूचना की डिमांड नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी जानकारी जैसे कि पब्लिक के आने से कंट्री को कोई नुकसान हो सकता है या खतरा हो सकता है, ऐसी जानकारी आप आरटीआई के थ्रू नहीं मांग सकते। दूसरी कंट्री से भारत में कैसे रिलेशन है उसकी जानकारी भी आप नहीं मांग सकते। ऐसी सभी तरह की जानकारियां जो भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, आप उनकी सूचना आरटीआई के द्वारा नहीं मांग सकते। इस अधिनियम के तहत सरकार के कामों में एक ट्रांसपेरेंसी लाइन की गई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था आरटीआई के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। कानून और अपने अधिकारों की जानकारी हमारे